अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ जो चीज शेयर करने लगे हैं, इससे आपको वाज़े अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। इसमें ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान और दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ इस बहुत बड़ी जंग में शामिल होगा और इसका वक्त क्या होगा और ये किस वक्त शुरू होने जा रही है। ये तमाम चीजें नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन के हवाले से हम सिर्फ इस हिस्से को टच करेंगे जो सिर्फ इस जंग के हवाले से है। 1935 की जंग से लेकर जब तक हम हिंदुस्तान को कैप्चर करेंगे, अब इन तमाम चीजों को आपने बड़े ही गौर से सुनना है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोस्ट्रेडेमस के बारे में जो शख्स है जिसकी पेशन गोइयां सारी की सारी गलत साबित हुई है, क्योंकि वो शैतान से मदद लेता था, उससे तमाम इंफॉर्मेशन लेता था। नेमतुल्लाह शाह वली की कोई एक पेश गोई पिछले 900 साल से गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रीजन हमारे सामने है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6983 में दर्ज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। दूसरी हदीस नंबर 1075 में दर्ज है कि इस्माइल बिन जाफर ने सुलेमान से बाकी मानदा साबिका सनद से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया उस मर्ज के आलम में जिसमें आपका इंतकाल हुआ। आपका सर पट्टी से बांधा हुआ था। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? 3 बार ये कहा। नबूवत की बशारतों में से अब सिर्फ सच्चे ख्वाब बाकी रह गए हैं, जो कोई नेक इंसान खुद देखेगा या उसके लिए दिखाए जाएंगे। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। हम 1965 की जंग से शुरू करते हैं। नेमतुल्लाह शाह के एक शेर में फरमाते हैं, मुसलमानों को एक जाहिरी शोर सुनाई देगा और वो काफिरों के साथ एक दलेराना जंग करेंगे। ये 1965 की जंग की बात हो रही है। उसके बाद अगले शेर में बयान करते हैं कि इस बेकरारी और इज़्तिराब के वक्त ज़ाते बारी ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाएंगे। 17 दिन की जंग के बाद काफी जानों का नजराना देकर मुसलमान अल्लाह के फजल से सुरखरू होंगे। अब 17 दिन की जंग जानते हैं कौन सी जंग है? ये 1965 की जंग की बात हो रही है। कोई इमेजिन कर सकता है कि 200 साल पहले उन बुजुर्ग को अल्लाह ताला दिखाता है और वो बताते हैं कि 17 दिन की जंग होगी, और उसके बाद दूसरे शेर में वो बताते हैं कि मुसलमान अपने अमीर को हुक्मरानी से खुद उतार देंगे और उसके बाद मुसलमान नुकसान उठाकर जलीलो खार होंगे। ये जनरल अयूब के बारे में है। जनरल अयूब ने पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स की हैं, इसी तरह किसी ने नहीं की। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 1965 की जंग भी जीती, लेकिन उसके बाद भुट्टो के कहने पर, लोगों के बहकावे में आने पर लोगों ने जो तहरीक चलाई और लोगों ने जनरल अयूब को उतारा। उन्होंने एक ही दफा सुनते हुए अपने आप को साइड पर कर लिया। अब उसके बाद आप देखें, कमाल किस्म की पेशगोई की गई और बड़ी अहम, यानी लिखा है कि जमाने के 23 साल गुजर जाएंगे जिनमें इस्लाम का नारा भी बुलंद रहेगा। बादज़ा एक सख्त कहर नाजिल होगा। 1947 से 1970 तक, यानी ये 23 साल, और उसके बाद 1971 में अल्लाह का अजाब जो पाकिस्तान पर आया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अगले अशार में वो बयान करते हैं कि बहुत बड़ा कहर एक सजा के तौर पर आएगा और अल्लाह एक कातिलाना हुक्म जारी फरमाएंगे। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि 1971 में पाकिस्तान टूटने की पेशगोई और एक काफिर कौम के हाथों इतनी बेरहमी और बेदर्दी से मुसलमान कत्ल किए गए थे। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सबने ये हाल देखा। उसके बाद फरमाते हैं, और मशरकी पाकिस्तान के नाम से वो खुलकर बताते हैं कि फरेब से ये तबाह हो जाएगा। और फिर लिखा है कि मगरबी पाकिस्तान वाले इस दुख पर बहुत रोएंगे। इसके साथ साथ हबीब जालिब का शेर भी हमारे पास है कि इन्हीं चलन से हमसे जुदा बंगाल हुआ, पूछना इस दुख से जो दिल का हाल हुआ। फिर इसके बाद आगे वो अहम बात बताते हैं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा शहर एक बहुत बड़ा मक्तल बन जाएगा और घर घर करबला बर्पा होगा। ये इस पाकिस्तान के अंदर ढाका की सूरत हाल का नक्शा वो खींच रहे हैं। अब जो अहम तरीन चीजें शुरू हो रही हैं, गौर कीजिए कि 200 साल पहले कैसे बयान की गई। फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेहद मुजरिमाना फेल और गुनाह सरजद होंगे। अगले शेर में बयान किया है कि हुकाम रिश्वत लेंगे, अपने फराइज से सुस्ती और गफलत बरतेंगे, तावीलात के जरिए सरकारी अहकामात को तब्दील करेंगे, उलमा को इल्म से कोई दिलचस्पी नहीं होगी और जो समझदार होगा वो इन हालात को देख देख कर रोएगा, और अवामुन नास का ये हाल होगा कि वो बेहयाई और नाच गानों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। आज उलमा का हाल आपने देख लिया है। फिर आगे
फरमाते हैं कि माशरे के उलमा और मुफ्ती खुद गुमराह होंगे और बिला वजह फतवे देंगे और हक को छुपाने के लिए शरई हीले घड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि आजकल के उलमा का क्या हाल है और नाम निहाद उलमा है वो हमारे सरों पर चढ़े हुए हैं। उसके बाद फरमाया जाता है कि दीन इस्लाम के अहकामात यूं मिट जाएंगे कि जैसे शमा बुझा दी जाती है, आलिम जाहिल बन जाएंगे और जाहिल आलिम बन बैठेंगे। तुम ये देखो कि काजी की सनद पर जाहिल तरीन लोग तर्जुमान होंगे जो आवाम से हर बहाने से रिश्वत तलब करने का फैसला करेंगे। अगर काजी को चंद सिक्के रिश्वत दोगे तो वो शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करके तुम्हारा मामला तय करेगा। यहाँ रिश्वत की बात हो रही है, अब यहाँ से शुरू हो रही है वो प्रेडिक्शन जो असल लड़ाई है। अफगान कौम पर अल्लाह का फजल जाहिर होगा और वो हथियार लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। ये सोवियत यूनियन और उसके बाद अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ उसकी बात हो रही है। चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। अब आप गौर कीजिए कि तमाम इलाकों में इंडिया की साजिशें चल रही हैं और वो इसको पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं कहते हैं। इसके बाद मुल्क में हिंद में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके उठ खड़े होंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा? बगावत होगी, यानी एक बहुत बड़ी तहरीक जारी होगी। कहा जा रहा है कि मंगोल फौजें शुमाल से आएंगी मदद के लिए। ईरान और तुर्की भी मददगार हो जाएंगे। इस वक्त तो ईरान भी इंडिया के साथ है, लेकिन इंशाअल्लाह ईरान भी पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। मंगोल से भी फौजें आएंगी, यानी मंगोल से भी हमारे लिए बहुत सी पेशगोइयां हैं। ये गजवा 6 साल के लिए एक शदीद जंग की सूरत में जारी रहेगा कि जिसमें हर जगह इस जंग की वजह से लोगों का कत्लेआम होगा। ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई 6 साल जारी रहेगी। अहले काबुल भी काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बहाने इस जिहाद को रोक सके। अहले काबुल ये अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं जिन्होंने अमेरिका सोवियत यूनियन को हराया। सरहद के गाजियों का कदमों तले जमीन इस तरह लर्जे की कि जैसे कयामत बर्पा हो रही हो और वो हर जानिब से जिहाद के मकासद के लिए वालिहाना निकल जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की जंग होगी तो सारे मुसलमान यहाँ आ जाएंगे जंग करने के लिए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो टाइम क्या होगा, बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान होगी। अब आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि रमजान के बाद जो टाइम आता है उसमें जंग होगी। उस जंग के नतीजे में मुसलमान उन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो उनके हाथ से निकल गए होंगे। एक बार खून बहना शुरू होगा तो दरियाए अटक का पानी 3 बार काफिरों के खून से सुर्ख होगा, यानी उनकी इतनी लाशें बिछा देंगे कि ये हमसे जंग करने के लिए अंदर आएंगे, लेकिन उनको काट काट कर हम अंदर फेंकेंगे। अब इस दफा मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर फतह कर लेंगे और गंगा और जमुना के दरमियान के इलाके और शहर बजनूर पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तुर्क, अरब, ईरानी और वस्त एशिया वाले वालिहाना अंदाज में आगे बढ़ेंगे। दीन और ईमान के तमाम बदखा दुश्मन मारे जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदू हुकूमत और शिर्क से पाक हो जाएगा। ऐ मेरे भाई, मैं 40 साल तक इस बादशाह की हुकूमत देखता हूँ और हिंदुस्तान में 40 साल इस्लाम का गलबा रहेगा। उसके बाद ईरान के शहर अस्फहान से दज्जाल का ज़हूर होगा। ये है वो जबरदस्त चीज जो अभी सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान के ऊपर। इस जंग में हमने हर तरह से हिस्सा लेना है। अगर इस जंग में हम गाजी बनकर लौटते हैं तब फतह याब होंगे, अगर शहीद होते हैं तो सीधा जन्नत के अंदर जाएंगे। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।